हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 187। अब आगे दादाजी अपना पूरा का पूरा भरा पूरा परिवार देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब किसी को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि कोई था जो बहुत जल्द इन खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था। वही अबीर सिंह राठौर भी अरमान सिंघानिया की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसकी खबर वह पहले ही अरमान सिंघानिया तक भिजवा चुका था। अरमान को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अरमान समझ चुका था कि अबीर वहां क्यों आ रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ उसे टोंट करने के लिए आ रहा है। जिस तरह से प्रियंका और उसका नाम उछाला गया था उसी के रिगार्डिंग अबीर सिंह वहां आ रहा है। लेकिन अरमान ने सोच लिया था कि अब वह अपने दुश्मनों को जल्द से जल्द पूरी तरह से उखाड़कर बाहर फेंक देगा और जड़ से दुश्मनों को खत्म कर देगा, क्योंकि अब आस्था उसकी जिंदगी में है। इसीलिए अब वह कोई और दुश्मन अपने आसपास नहीं देखना चाहता था। जल्दी ही अबीर सिंह राठौर अपने पूरे काफिले के साथ एकदम तैयार होकर सिंघानिया मेंशन की ओर निकल चुका था और ऑलरेडी घड़ी के 5 बज चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे। शुभ मुहूर्त सब कुछ तैयार था। प्रियंका की माँ सीमा जी और साथ ही साथ उसके वहां आस्था के मामा जी भी वहां आ गए थे। केवल यही 2 बाहरी लोग वहां आए थे। बाकी कोई और रिश्तेदारों को वहां बुलाया नहीं गया था और मीडिया को तो इस फंक्शन से कोसों दूर रखा गया था और सभी के सभी एक साथ अलग अलग स्टेज पर जाकर अपने अपने जोड़े के साथ बैठ गए थे। वही प्रियंका अरमान आस्था को एक साथ देखकर कुछ ज्यादा खास खुश नजर नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर आस्था को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वह आस्था की जगह वहां खुद को देखना चाहती थी और मन ही मन में सोच रही थी कि एक गांव की गंवार लड़की की इतनी अच्छी किस्मत आखिरकार कैसे हो सकती है। कैसे बस एक बार वह वाली हल्दी, क्योंकि प्रियंका ने जिस हल्दी में कुछ केमिकल मिलाया था उस हल्दी में उसने 3 डॉट बनाए थे जो कि रेड रेड करके छोटे छोटे बिंदु थे। बस उसे किसी ने किसी तरह से वह हल्दी सीधा आस्था को लगवानी थी। वही दादाजी को अभी भी सुमित के आने का इंतजार था, क्योंकि उन्होंने सुमित को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह राधिका को लेकर उसे पार्टी में आए और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी ही उन्हें सुमित राधिका के साथ आता हुआ दिखाई दिया था। राधिका ने भी उसे वक्त येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वह बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी, क्योंकि कितने ही दिन तक कोमा में रहने के बाद वह इस तरह से बाहरी दुनिया में आई थी तो उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। जल्दी आकर रश्मि ने राधिका को गले से लगा लिया था और सभी ने राधिका का बहुत अच्छे से वेलकम किया था। हालांकि सुमित बीच बीच में बार बार घूर घूर कर राधिका को देख रहा था, क्योंकि राधिका के चेहरे की मुस्कुराहट उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी। वह राधिका को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब दादाजी ने जो कि उसे फोर्स किया था तो उसके पास अब उसे वहां लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब दादाजी ने सबके सामने सुमित और राधिका की शादी का भी ऐलान कर दिया था। राधिका ने जैसे ये सुना वह तो उछलने लगी। वह तो कब से ना जाने सुमित से शादी करना चाहती थी। वही अरमान बड़े ही ध्यान से सुमित को देख रहा था। फिर उसकी नजर आकाश पर गई और फिर टाइगर को देखा। ऑलमोस्ट उसके 3 सबसे करीबी लोगों की शादी होने वाली थी। एक टाइम था कि अरमान सिंघानिया को शादी, प्यार, मोहब्बत इन सब नाम से इतनी ज्यादा चील थी जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन आज आस्था को देखने के बाद उसकी सारी चिढ़ खत्म हो चुकी थी। अब तो बस वो आस्था को अपने आसपास देखना चाहता था। वही सुमित की शादी की बात सुनकर नानी माँ काफी खुश हो गए थे कि चलो एक और बेटे की शादी हो रही है। और साथ ही साथ ध्रुव आहान को देखकर बोलती है, अरे मैं तो कहती हूँ नालायक को, अगर तुम लोगों की पसंद में भी कोई लड़की हो तो फटाफट से ले आओ, एक ही साथ सबकी हल्दी का फंक्शन हो जाएगा। तभी दादाजी वहां आए थे और नानी माँ की ओर देखकर बोले, बहन जी इन सब चक्करों में हम एक बात तो भूल ही गए। तब नानी माँ हैरानी से दादाजी की ओर देखकर पूछती है, कौन सी बात भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? दादाजी ने कहा, अरे हमने नालायकों की एंगेजमेंट तो कर ही नहीं। ये सुनते ही नानी माँ पूरी तरह से चौंक कर बोली, अरे हाँ
ये बात हमारे दिमाग से कैसे निकल गई? अचानक इतनी जल्दी जल्दी शादी डिसाइड हुई कि एंगेजमेंट का ख्याल तो दिमाग से ही निकल गया। तब दादाजी मुस्कुरा कर कहते हैं, डोंट वरी बहन जी, हम पहले ही सारा इंतजाम कर चुके हैं। हल्दी लगने से पहले सबकी एंगेजमेंट होगी, उसके बाद हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होंगे। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और जल्दी ही रौनक एक बड़ी सी थाली में अंगूठियां रिंग्स लेकर वहां मौजूद थी और सभी कपल जोड़ों के हाथों में रिंग दे दी गई थी। और सुमित राधिका को बिल्कुल भी रिंग नहीं पहनना चाहता था, लेकिन दादाजी के चेहरे को वह देख चुका था तो मना करने का कोई चांस था ही नहीं और जल्दी ही उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी और सभी पूरा का पूरा गार्डन तालिया के गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, क्योंकि सिंघानिया मेंशन में इस वक्त केवल परिवार के लोग और कुछ नौकर से ही थे। इसके अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था। आहान और ध्रुव तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और आहान की तो आंखों में लगभग आंसू ही आ गए थे और वह ध्रुव की ओर देखकर कहा, ध्रुव यार, तेरा भी कुछ हो जाता और तेरी भी आज यहाँ सगाई होती तो कितना मजा आता ना। तब ध्रुव ने आहान को कोहनी मारते हुए बोलता है, अपनी फालतू की बकवास बंद कर, तू कहे तो तेरी सगाई करवा दूं यहाँ उस फाइटर रौनक से। ध्रुव रौनक को फाइटर कहकर बुलाया करता था, क्योंकि रौनक जिस तरह से मारपीट करती थी वह से उसे एक कमांडर की, एक फाइटर की ही वाइब आ रही थी, तो वह उसे फाइटर रौनक कहा करता था। दोनों हाथों को आहार ध्रुव के सामने जोड़ लिया था और बोलता है, सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गई, प्लीज आगे से ऐसा मजाक मत करना। ये कहकर वह अब रौनक की ओर देखने लगा था। वही रौनक ने भी एक पल के लिए आहान को देखती है, लेकिन फिर अपनी नजरें फेर ली थी और जल्दी ही अब अरमान ने आस्था को सबके सामने अंगूठी पहना दी थी। वही सीमा और प्रियंका दोनों माँ बेटी एक जगह खड़ी होकर यह सारा ड्रामा देख रही थी और साथ ही साथ सीमा गुस्से से प्रियंका से कह रही थी, देखा तूने अपनी दादी को किस तरह से इन लोगों में घुल मिल गई है, ऐसा लग रहा है कि ये घर इसी बुढ़िया का है। ये और देखो, हमारे साथ रहती है और हमारा घर भी किस चालाकी से बुढ़िया ने अपने नाम करा लिया है। कितनी चालबाज बुढ़िया कहीं नहीं देखी होगी, और तुझे शुरू से ही प्यार नहीं करती है जितना प्यार ये उसे आस्था को करती है। तभी प्रियंका गुस्से से अपनी माँ को देखकर पूछती है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि दादी माँ हमसे इतनी नफरत करती है? क्या अत्याचार किया है अपने दादी माँ पर? तब सीमा जी के आंखों के सामने एक मूवमेंट आ गया था, जब आस्था के माता पिता को सीमा ने बड़ी ही बेइज्जती करके घर से निकाला था। इतना ही नहीं, अपनी नंद पर यानी कि आस्था की माँ पर उन्होंने दुनिया भर के अत्याचार किए थे, उसे पर गलत इल्जाम भी लगाए थे। तो ये बात आज तक नानी माँ भूल नहीं पाई थी। एक यही रीजन था कि वह कभी भी अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रही थी और आस्था के साथ गांव में रहने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रियंका बड़ी होती गई, प्रियंका भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगी थी, जिसकी वजह से नानी माँ कभी भी प्रियंका को वह स्थान नहीं दे पाई थी जो स्थान उन्होंने आस्था को दिया था। तभी प्रियंका ने अपनी माँ के कानों में कहा, अब क्या होगा? वह ड्रॉप जो मैंने एक कटोरा में मिलाई है, उसे कटोरा की पहचान भी मुझे पता है, लेकिन यहाँ तो दुल्हन और दूल्हे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एक और शादी, एक और दूल्हा तैयार हो गया है। अब यह ऐसे कैसे होगा? लग रहा है कि यह कोई लोग शादी कम और सामूहिक विवाह कार्यक्रम ज्यादा कर रहे हैं, जिसका मन में आ रहा है एक किसी ना किसी लड़की का हाथ पकड़ कर आ रहा है और शादी कर रहा है। अब केवल ये दो ही बचे हैं और बाकी सबकी शादियां हो रही है। अब जैसे ही प्रियंका ने नफरत से यह कहा, सीमा उसे बोलने लगी, बस तू इन सब चीजों की फिक्र छोड़, तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आस्था पर होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके वह कटोरा जिसमें तूने वो ड्रॉप मिलाया है उसे आस्था तक भिजवा दे, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? ऐसा बोलकर सीमा प्रियंका को गाइड करने लगी। वही अरमान आस्था को अंगूठी पहनने के बाद कितनी ही देर तक उसके हाथ को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, सबके सामने उसने आस्था के खूबसूरत हाथों को अंगूठी पहनने के बाद चूम लिया था और आस्था शर्मा गई थी। सभी ने अरमान के नक्शे
कदम पर चलते हुए अपने अपने पार्टनर को अंगूठी पहना दी थी। आज रौनक काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके बड़ी बहन, जिसे वह अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा मानती थी, यानी क्या रश्मि की शादी होने वाली थी। और रश्मि की खुशियों की इस वक्त वह बेहद दुआ कर रही थी कि उसकी खुशियां हमेशा बनी रहे, हो किसी को उसकी नजर ना लगे। जल्दी ही सभी शादीशुदा सभी जोड़ों ने एक अपने अपने पार्टनर को अच्छा सा लुक दिया था, लेकिन सुमित सिर्फ और सिर्फ नफरत से राधिका को देख रहा था, क्योंकि राधिका से उसकी नफरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसने डिसाइड किया था कि अगर दादाजी चाहते हैं कि वह राधिका से शादी करे तो वह करेगा, और उसके बाद उसकी जिंदगी में दुखी दुख भर देगा। कहीं ना कहीं सुमित अलग ही लेवल का सोच रहा था। वह जल्दी ही नानी माँ ने अपने बनाए हुए अपने हाथों से प्यारी प्यारी हल्दी के पेस्ट को सबके सामने रख दिए थे, और सभी लड़कों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि यह हल्दी सबसे पहले वह अपनी अपनी दुल्हन को लगाएं। हालांकि हल्दी की रस्म में सबसे पहले भाभी अदा करती थी, लेकिन ने यहाँ पर सब कुछ अलग था। और मेरे दोस्तों, ये तो नाटक एक काल्पनिक कथा है, मतलब स्टोरी, और यहाँ सब कुछ चलेगा। आई होप आप लोग ज्यादा डीप में नहीं जाओगे। वेल, आगे बढ़ते हैं। तभी अरमान ध्यान से सभी कटोरा को देखने लगता है, और उसके बाद जैसे ही नानी माँ के कहने पर आकाश रश्मि को हल्दी लगाने के लिए बड़ा टाइगर मारिया को और सुमित राधिका को ठीक उसी वक्त अरमान ने उन्हें रोक देता है। वही प्रियंका अब डर गई थी कि अचानक से अरमान ने इस तरह से हल्दी लगाने से मना क्यों कर दिया। तब दादाजी अपने माथे पर सिलवट लाकर अरमान के पास आते हैं और फिक्रमंद होकर बोले, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से हल्दी क्यों नहीं लगने दे रहे हो, बताओ क्या बात है। तब अरमान ने राजेश को तेज आवाज देता है। राजेश जल्दी ही वह मौजूद था। अरमान ने राजेश से बोला कि जाओ जाकर सभी हल्दी अच्छे से चेक करो, क्योंकि अरमान ने जब हल्दी की सभी कटोरा देखी थी तब उसके दिमाग में कुछ खटकता है, क्योंकि अगर प्रियंका ने जिस हल्दी में केमिकल डाला था वह हल्दी थोड़ी सी काली पड़ गई थी। बाकी सारी हल्दी बेहद बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन एक हल्दी का इस तरह से काला पड़ना अरमान को कुछ अजीब लग रहा था। इसीलिए उसने राजेश को इंस्ट्रक्शन दी थी कि सबसे पहले वह हल्दी को चेक करें। वही प्रियंका का अब डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। अरमान जो शुरू से ही हर एक चीज बाद ही सोच समझकर करता था, छोटी छोटी चीजों पर उसका बेहद ध्यान रहता था, जिसकी इतनी शार्प नजरें थी, भला इतनी बड़ी चीज पर उसका ध्यान कैसे नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, उसे हल्दी वाले कटोरा पर जो 3 बिंदु लगे हुए थे, जो कि प्रियंका ने हल्दी की पहचान के लिए लगाए थे ताकि वह हल्दी आस्था को लगे, तो ये भी उसकी नजरों में आ गए थे। अब जैसे ही राजेश ने थोड़ी थोड़ी हर एक बोल में से हल्दी लेकर अपने हाथ पर अप्लाई की तो उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। और तब दादाजी बोले, अरे बेटा, तू खामाखा ही इस तरह की हरकतें कर रहा है, सब ठीक तो है, क्यों परेशान हो रहा है। और वैसे भी यह हल्दी शारदा बहन ने खुद अपने हाथों से बनाई है। तभी नानी माँ की नज़र अचानक ही प्रियंका पर चली गई थी, और प्रियंका जिस तरह से खड़ी होकर डर रही थी, उसके माथे से पसीना निकल रहा था, साथ ही साथ वह अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। तब नानी माँ भी अचानक हैरान हो गई थी, और फिर इससे पहले कि दादाजी बाकी की हल्दी चेक करने से रोकते, नानी माँ गंभीरता से बोलती है, अरे नहीं नहीं भाई साहब, भले ही हल्दी मैंने अपने हाथों से बनाए हो, लेकिन दामाद जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और वैसे भी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, तब राजेश ने जल्दी ही सारी हल्दी अच्छे से अपने हाथ पर अप्लाई कर ली थी। इन द लास्ट जो केमिकल वाली हल्दी भी जैसे ही उसने अपने हाथ पर लगाई, कुछ सेकंड्स बाद उसके हाथों में चीस लगाना शुरू हो गई थी, और अचानक से राजेश चीखने लगता है। अब ये नज़ारा देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया था, और सब हक्का बक्का होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। वही आहान ध्रुव तो सबसे ज्यादा मायूस से हो गए थे कि उनकी इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद, उनके इतने सारे सिक्योरिटी के बावजूद भला इस तरह से हल्दी का फंक्शन कौन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। अब अरमान का पारा बेहद बच चुका था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।